हाय स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंट्रीगेशन। ठीक है, और इंट्रीगेशन भी बोल सकते हो या एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने अवकलन के बारे में भी पढ़ा कि अवकलन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, फार्मूले क्या थे वो भी पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल्स की। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं आप, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब बात क्या आती है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन से पहले आपको फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो फार्मूले कब आएंगे आपको कि जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तभी आपके फार्मूले क्लियर हो पाएंगे। दूसरी बात क्या आती है, ये फार्मूले जो होते हैं वो हमारे अवकलन से रिलेटेड ही फार्मूले होते हैं। जो अवकलन है उसी से रिलेटेड फार्मूले होते हैं। ठीक है, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमको जो उधर साइड में अवकलन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अवकलन के फार्मूले याद किए थे। ठीक है, तो वही फार्मूले उधर साइड के जो अपोजिट साइड के हैं वो इधर जो है इंटीग्रेशन के फार्मूले निकल के आ जाते हैं। नंबर एक पे बात समझे कि पहला फार्मूला है हमारा x की पावर n। जो हमारा पहला फार्मूला है वो ये है कि x की पावर n का फार्मूला क्या बनेगा, तो ये निकल के आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। बात पकड़ में आ रही होगी। फार्मूला है x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये फार्मूला होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन की एक बात और खास बात समझें कि जहां पे ये वाला साइन मिल जाए, ये वाला साइन मिल जाए तो आप समझ जाओ कि ये इंटीग्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, और जो ये dx है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अगर y होता तो dy हम लोग लिख सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन y के रिस्पेक्ट में होती या y के फॉर्म में होती, तो हम कह सकते थे कि ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन किया जाएगा वो y के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। लेकिन यहाँ से बात ये पता होती है कि जो dx है हमारे पास, ठीक है, जो dx है वो यहाँ पे x को डिनोट कर रहा है और x के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बात कि x की पावर n, यदि x की पावर n है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनेगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब बात क्या आती है कि एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x। 1 अपॉन x को क्या बना सकते हैं, log x प्लस c। 1 अपॉन x का क्या होता है, log x प्लस c। एक बात और समझो कि जैसे हम लोगों ने log x का, जैसे हम लोग जो है log x का अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो 1 अपॉन x होता था नहीं होता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन x, हमने बोला क्या कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x हो जाएगा और प्लस c इधर लगा देंगे। बात पकड़ में आ रही है कि ऐसे हम लोग चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें क्या, ये हमारे पास है dx का मतलब क्या है, अचर पद। ठीक है, यहाँ पे कभी भी अचर पद हो, ठीक है, अचर पद है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बनता है वो x प्लस c बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें क्या कि जैसे अगर देखा जाए कि 3 ऐसे इंटीग्रेशन इसका बोल दिया जाए, ठीक है, x के सापेक्ष बोला गया है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा वो 3x प्लस c निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3x प्लस c, ये बात पकड़ में आ रही होगी। अब देखिए इधर का cos x का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए क्या बनेगा, cos x का इंटीग्रेशन बनेगा sin x प्लस c, sin x प्लस c। sin x का क्या बनेगा यहाँ पे माइनस का cos x प्लस c, माइनस का cos x प्लस c। अगर एक बात समझो कि जैसे sin और cos या cos से कुछ भी चीजें दे रखी हो तो हम लोग देखेंगे ये बात कि यदि कभी भी कि इधर साइड में बराबर के इधर साइड में, ठीक है, आर्चर साइड में, ठीक है, अगर कभी भी c अगर प्राप्त हो रहा है, c प्राप्त हो रहा है तो वहां पे माइनस डिनोट कर देते हैं। ठीक है, माइनस का साइन
साइन लगा देते हैं। और e की पावर x dx अगर इंटीग्रेशन का देखा जाए तो e की पावर x प्लस c बनता है, ठीक है, e की पावर x प्लस c। और इसका e की पावर x का अवकलन और समाकलन e की पावर x ही रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान समझे कि e की पावर x का जो अवकलन है और e की पावर x का समाकलन है वो एक ही रहता है, ठीक है। उसके बाद में देखें कि sec स्क्वायर x, उसके बाद क्या है sec स्क्वायर x पे, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखा जाए तो ये हमारे पास बनेगा कितना tan x प्लस c। बात पकड़ में आ रही है, tan x प्लस c बनेगा, ठीक है। एक बात और समझे कि tan x का अगर अवकलन देखा जाए, tan x का अगर अवकलन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे tan x का कितना अवकलन होता है, ठीक है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा कितना, ये sec स्क्वायर x हुआ। और एक बात और ये भी पता होनी चाहिए क्या कि इसका यदि इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो यहाँ पर tan x निकलेगा, ठीक है, क्लियर रहेगा। उसके बाद देखें cosec स्क्वायर x, जो cosec स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस का cot x प्लस c, ठीक है, माइनस का cot x प्लस c। उसके बाद में अगली बात देखें अगर है sec x into tan x, sec x into tan x, तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा sec x प्लस c, ठीक है, sec x प्लस c। उसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि cosec x into cot x इक्वल टू ये बनेगा माइनस का cosec x प्लस c, माइनस का cosec x प्लस c। उसके बाद में क्या होता है कि इनवर्स में जो इनवर्स में अवकलन किए थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स जो हमारे पास है, ठीक है, तो वहां पे उसका अपोजिट पा लेते हैं क्या कि जैसे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन बनेगा क्या sin इनवर्स x प्लस c, sin इनवर्स x प्लस c, ठीक है। उसके बाद में 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर। बात वही आ रही है, बशर्ते क्या है कि यहाँ पे साइन है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस का cos इनवर्स x प्लस c, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है कि dx अपान 1 प्लस x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। इधर साइड क्या बनेगा, इधर बनेगा 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस का cot इनवर्स x प्लस c, ठीक है। ये tan और cot एक जैसे लगभग है, सिर्फ माइनस का यहाँ पे साइन देखें, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot, ठीक है। इधर देखें dx अपान कितना दे रखा है dx अपान x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 का अगर इंटीग्रेशन देखा जाए तो बनेगा sec इनवर्स x प्लस c। और एक बात और समझे कि यदि 1 अपान x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन बोल दिया जाए तो माइनस का cosec इनवर्स x प्लस c, cosec इनवर्स x प्लस c बनता है, ठीक है। तो ये फार्मूले जो भी हैं, ठीक है, आप इनको अच्छी तरीके से समझें, ठीक है, और साथ में इनको रिवाइज करते रहें, ठीक है, जिससे आपको ये रिदम में रहे और आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। रटने का प्रयास बिल्कुल ना करें, आप इनको समझ के पढ़ें और ट्राई करें। दूसरी बात क्या आती है कि यदि कभी भी अगर डाउट आ रहा है, यदि कभी भी डाउट आ रहा है तो जो ये वाले पोर्शन हैं, ये वाले पोर्शन हैं, तो आप इनका यहाँ पे अवकलन कर दें तो आपको ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। अवकलन कर देंगे तो ये चीज निकल के आ जाएगी, क्लियर है कि नहीं। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो अदरवाइज आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है, और फिर चीजें आपको आसान हो जाएंगी कि जब आप एक्सरसाइज पे मूव करोगे, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे सिचुएशनों को डील करते हैं हम लोग, ठीक है। बात क्या आती है, कुछ एक दो बातें और हैं उनको अच्छे से समझ लो, ठीक है। जैसे इसको रब कर देते हैं और आप जो है इसको अच्छे तरीके से, ठीक है, याद कर ले, तैयार कर ले, ठीक है, जिससे आपको किसी भी एक्सरसाइज में पहुंचे तो आपको बार बार फार्मूले देखने की आवश्यकता ना हो, अदरवाइज अपना समय बर्बाद करेंगे।
अगर यहाँ पे कभी भी इस प्रकार से सिचुएशन दे रखी है क्या कि एक फंक्शन f(x) प्लस यहाँ पे फंक्शन g(x) और यदि इसका इंटीग्रेशन बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये होगा सबसे पहली बात कि हमको f(x) का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, f(x) का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा प्लस उसके बाद g(x) का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और प्लस c लगा देंगे। क्लियर रहेगा? अगली सिचुएशन को समझेंगे कि यदि f(x) माइनस g(x) अगर यदि कहीं पे मिल जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिचुएशन ये बनती है कि सबसे पहली बात f(x) का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे माइनस उसके बाद में g(x) का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद में प्लस c लगाएंगे। ठीक है, अगली सिचुएशन को समझ लेते हैं क्या कि यदि कभी भी कांस्टेंट k लगा हुआ हो, ठीक है, और इसका यदि इंटीग्रेशन बोल दिया जाए तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम k को कर देंगे बाहर, ठीक है, कांस्टेंट है k, ठीक है, और ये यहाँ पे बन जाएगा f(x) और प्लस का c, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज से ही हम बेसिक वाले क्वेश्चन को डील करते हैं और फिर चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। ठीक है, इसी के साथ में एक बात और समझें कि एक बात और हल्की सी आती है क्या, हमने अभी एक फार्मूला लिखा हुआ था, कौन सा, थोड़ा इसको डिराइव करके देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे चीजें यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, देखें कि सिचुएशन ये थी, एक फार्मूला था x, ठीक है, x की सॉरी यहाँ पे x ना करते हुए ऐसे करते ऐसे dx, ठीक है, हमने बोला कि इसका बनेगा x बनेगा, ठीक है, और प्लस c। ये कैसे बनेगा बात पकड़ में आ रही होगी कि यहाँ पे इसका यदि इंटीग्रेशन किया जाए तो हम लोग देखेंगे कि dx है, यहाँ पे वन तो होगा ही, इधर बनेगा dx इक्वल टू, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन को क्या लिख सकते हैं, बात समझो, वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के फॉर्म में लगना है क्योंकि इक्वेशन हमारी x में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो x की पावर 0 लिखा जा सकता है, x की पावर 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब सिचुएशन को समझें, यहाँ पे क्या बनेगी, ये बनेगा हमारे पास कितना, x की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, ठीक है, और प्लस का c। क्यों बना, उसका कारण क्या है, हमको पता है कि x की पावर n का यदि इंटीग्रेशन देखा जाए तो ये बनता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस का c। क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यू अगर रखेंगे तो हमारे पास सिचुएशन बनेगी क्या, यही वाली बनेगी ना, इसको क्या कहते हैं x प्लस का c, तो हम कह सकते हैं क्या कि जो x है, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा तो हमारे पास कोई भी अचर पद हो तो उसके साथ x जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बात को और समझेंगे। यहाँ पे जैसे अगर बोल दिया जाए कि 3 इसका इंटीग्रेशन बोल दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये कर देंगे 3x प्लस c। ठीक है, बार बार ये ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप सिचुएशन को समझ सकते हैं तो अच्छी तरीके से बात पता हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4x हो जाता इंटीग्रेशन, 5 होता 5x हो जाता, ठीक है, 6 होता 6x हो जाता, 100 होता 100x हो जाता। ठीक है, तो सिचुएशन को हम इसी प्रकार से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से देखें और कहीं पे अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करें और चीज़ों को हमारे तक पहुंचाएं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।